दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कई बार क्या होता है, हमारा ये सेट टॉप बॉक्स में बहुत ज़्यादा ऐप हो जाते हैं, तो ये सेट टॉप बॉक्स की वजह से टीवी हैंग करने लगता है। ज़्यादातर स्मार्ट टीवी जो नए वाले आते हैं उनमें दिक्कत नहीं होती, इन जो पुराने टीवी होते हैं क्योंकि इसमें खुद का इंटरनल मेमोरी नहीं होता, और ये बाहर का जो है 2 GB रैम का अगर आप देते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको ये DTH जो सेट टॉप बॉक्स है ये कम से कम 4 GB रैम का होना चाहिए, तभी आप इसमें एडिशनल ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से मोबाइल पे होता है। हाल फिलहाल क्या होता है, अगर इसमें ऐप्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर हम आप ऐप को अनइंस्टॉल भी कर देते हैं तो भी हमारा टीवी उतना अच्छे तरीके से रन नहीं करता। कहने का मतलब ये, अगर आप यूट्यूब अथवा कोई भी ऐप को खोलोगे, नेटफ्लिक्स को खोलोगे अथवा सोनी लिव ऐप खोलोगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे आप मोबाइल को फॉर्मेट कर देते हैं तो सेट टॉप बॉक्स में भी आपको फॉर्मेट कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि कई सारी फाइलें ऐसी होती है जो हिडन फाइल होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। फिर भी क्या होती है, उसकी वजह से हमारे ऐप्स उतना अच्छा से रन नहीं कर पाते। अथवा पहली बार अगर आप एंड्रॉयड टीवी बॉक्स लगा रहे तो आपको इस टीवी में इसकी सेटिंग किस तरह से करनी वाले आइकन पर ये आपके एकदम सामने पड़ता है। तो क्योंकि मेरा जो टीवी पर है फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, तो इसमें ये इतना क्लियर नहीं आ पाएगा। ज़्यादा स्पष्टता के लिए मैं आपको बैक कैमरे पर ले चलता हूँ। तो इस तरह से हम इसके बैक कैमरे पे आ गए हैं। बैक कैमरे के बाद हमें इसको माउस मोड में ले लेना। माउस मोड में लेने के लिए आपको इस तरह से माउस वाला एंड का आइकन इसको दबाना, एंड इसे इसको ऐसे इस तरह से नीचे को ले आते हैं। ये आ गया है। अब हमें यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, और ये यहाँ से हमारी जैसे आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग होती है वैसे ही हर टीवी की अपनी सेटिंग होती है। सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले स्टोरेज ढूंढना जरूरी है। स्टोरेज में आपको ये देखना पड़ेगा क्या मेरे सेट टॉप बॉक्स का स्टोरेज ख़त्म हो चुका है। अगर ख़त्म हो चुका है तो आपको इसको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा मेरे रूम की लाइट जली हुई है, इसलिए मैं सारी लाइटें बुझा देता हूँ ताकि आपको पूरी विजिबिलिटी बनी रहे। इससे पहले आपको माउस मोड पर सिलेक्ट करना है, माउस वाला बटन ही है। उसके बाद आप ओके दबा देंगे तो ये माउस मोड यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद ये पीली पट्टी होती है, पीली पट्टी ऑप्शन चूज करें। एरो की का इस्तेमाल जब हम करते हैं अपने रिमोट कंट्रोल में तो पीली पट्टी भी नीचे खिसकते हुए जाती है और नए नए ऑप्शन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। आप पहले इसमें ऐप से देखना कि ऐप्स आपने कितने इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर 4-5 से ज़्यादा है तो आपको एक आध ऐप से मिटाना पड़ेगा। कई बार ये होता है ऐप्स को मिटाने के बाद में हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। यहाँ से आपका स्टोरेज दिख जाएगा जब आप स्टोरेज में जाएंगे, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन पे होता है। क्योंकि इसके हम रैम को बढ़ा नहीं सकते। अगर ये स्टोरेज मैंने तो अभी भी फॉर्मेट किया, इसलिए मेरा में ज़्यादा स्टोरेज अभी है इसमें। अगर ये पूरा भर जाता है तो इसके बाद आपको फैक्ट्री रीसेट में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो इस तरह से हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे नीचे आते हैं। इसमें डिस्प्ले आ जाता है, डिस्प्ले के बाद सिक्योरिटी आ जाता है, सिक्योरिटी के बाद यहाँ से हम हमारा गूगल खाता आ जाता है, जो भी लैंग्वेज एंड इनपुट आ जाता है, कीबोर्ड मेथड आ जाता है। इसके बाद हमें इस तरह से स्क्रॉल डाउन एरो की का इस्तेमाल हम यहाँ से करते जाते हैं और इस तरह से हम नीचे नीचे आते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको पूरी क्लियरिटी तो इसमें आ नहीं पा रही क्योंकि टीवी का जो वीडियो है इसी तरह से बनता है, इसमें ब्लिंकिंग बनी ही रहेगी। फिर भी आप अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट यहाँ पे आ जाता है। ये रीसेट टीवी बॉक्स इस टाइप का ऑप्शन है। आप किसी में फैक्ट्री रीसेट होता है, किसी में रीसेट टीवी बॉक्स होता है। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है। जब आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये अगेन पूछता है। एक बार रीसेट होने के बाद आपके स्क्रीन की बनावट इस तरह से आती है जैसे आपका फैक्ट्री रीसेट होता है। तो शुरू में इस तरह से आ जाएगा। इसमें आपको यूट्यूब पे आ जाना सीधे सीधे। यहाँ से आपका यूट्यूब खुल जाता है। यूट्यूब खुलने से के बाद आपका जैसे पहली बार यूट्यूब आता है तो आपका कोई ऐसा सजेशन वगैरह नहीं होगा। जो आपने देखे हुए वीडियो जो है वो पूरी तरह से इरेज हो जाते हैं। फैक्ट्री रीसेट में आपको इसको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए आपको
चाहे आप गूगल में जाके लॉगिन कर सकते हैं अथवा यूट्यूब में जा कर के भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके आपको एकदम दाएं वाले कोने पर चले जाना है, इसके ऊपर साइन इन वाला ऑप्शन आ जाता है सर्च के ऊपर, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इससे पहले आपको टीवी को माउस मोड में सेलेक्ट करना पड़ेगा, एकदम ऊपर आ जाते हैं साइन इन में। जब हम साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हमें साइन इन करना। अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो साइन इन पर हमें यूज़र नेम अथवा पासवर्ड एंटर करना। अगर हमारी आईडी नहीं बनी हुई है तब हमें गूगल में जाकर साइन अप करना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ से भी साइन इन करके अगर इसमें आईडी डालेंगे तो अपने आप कहता है कि आपकी आईडी बनी नहीं है, क्रिएट में जाकर करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरह से इसमें अपने डिटेल फिलअप कर दिए हैं। तो यहाँ से भी एक गूगल की तरफ अपने आप रिडायरेक्ट हो जाता है, अथवा आप गूगल क्रोम पर भी क्रिएट जीमेल आईडी अथवा साइन इन जीमेल आईडी लिखेंगे तो बात है कि आप कहीं से भी कहीं को जा सकते हैं। कुल मिलाकर यूट्यूब और गूगल आपस में एक दूसरे में जुड़ी हुई चीज़ें होती है। तो उसके बाद हमारा इंटरफेस इस तरह से आता है। इसमें आपको अपना ईमेल आईडी लिख लेना है। इस तरह से अगर आप पहली बार बनाएंगे तो वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। इसको माउस मोड में ले आए तो ज़्यादा आसान होता है। इसमें आपको अपना सेक्स चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ चूज करनी होती है, बस 2-3 चीज़ आप। इसके अलावा मोबाइल नंबर जो आपका वर्किंग कंडीशन में, इसमें आपका OTP से एक कोड भेजा जाता है। इस तरह से आपका इसमें आईडी क्रिएट हो जाती है। क्रिएट होने के बाद ये आपके जो एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स है इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ तब आपको इन झंझट की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो अपने आप आ जाएगा। हो सकता है वेरिफिकेशन कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाए, तो उसी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना ज़्यादा ठीक है जो उसमें आपका डाटा प्लान है अथवा जो अभी आपके वर्किंग कंडीशन में। तो इस तरह से मैंने अपना डिटेल फिलअप कर दिया, आप लोग अपना डिटेल फिलअप कर सकते हैं। तो यही था, बस इतना ही प्रोसीजर था। उसके बाद जो मर्जी आप देख सकते हैं, चाहे आप न्यूज़ देखना चाहते हैं अथवा यूट्यूब देखना चाहते हैं। बाकी तरीका बहुत ही आसान होता है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने मनपसंद के टीवी प्रोग्राम के लिए, अथवा आप डायरेक्ट जाके गूगल में भी वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके से यही था सब प्रोसीजर, जिस तरीके से आप अपने टीवी को रीसेट कर सकते हैं। अब ये इस तरह से गूगल इसमें आने लग गया है, यूट्यूब चल गया है और भी ऐप्स इसमें आने लग गए हैं। इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें। इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।